वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा घर पे चले गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लटर में सबसे बेस्ट मेथड जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं थीम चेंज करने के लिए। और यकीन मानो ये मेथड आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे अभी तक कोई वैसा अच्छा सा मेथड नहीं है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप्स में, जिससे कि आप अच्छा सा एक थीम चेंजर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर सर्च करो पहले, उसके बाद देखो, आपको पता चलेगा कि सिर्फ डार्क और लाइट करने से आपकी डार्क थीम और लाइट थीम नहीं बनती है। उसमें अलग अलग कलर्स अगर खुद के हिसाब से डालनी हो, जैसे मान लो कि हमको लाइट थीम में अपने हिसाब से कलर्स होनी चाहिए, डार्क थीम में हम अपने हिसाब से कलर रखें, तो आपको वैसी कोई भी ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली जो मेथड है वो थोड़ा बहुत मैंने खुद से मतलब दिमाग लगा के किया, थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने डाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप एक ऐसा थीम बना सकते हो, ऐसी सिस्टम बना सकते हो जिससे कि आप क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से कलर वो चेंज कर लेगा। ठीक है, तो चलो आपको समझाता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो ये तो पूरा ऐप मैंने बना के रखा है पहले से। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राई कर रहा था मैं, तो ट्राई करते करते बनाया मैंने, तो जो भी बन गया उसी को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो गेटेक्स यूज़ करेंगे। तो आपको एक डिपेंडेंसी यूज़ करना है, डिपेंडेंसी ऐड कर लेना जो कि है गेटेक्स। ये ऐड कर लिया हम लोग ने। उसके बाद मेन डॉट डाट में आओ, यहाँ पे गेट मटेरियल आपको लगा देनी है और यहाँ पे गेट को यूज कर लेना। ठीक है, गेट मटेरियल जैसे लगाओगे तो वो इंपोर्ट करने के लिए आएगा, इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी डार्क थीम और लाइट थीम। अभी यहाँ पे मैंने डाला, वो कहाँ से डाला है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कॉन्फ़िग का मैंने एक फ़ाइल बनाया, उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कलर समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स लिए हैं। तो कलर्स ऐसा है कि मैंने जो लाइट थीम के लिए जो भी कलर्स हैं उसको मैंने इस तरह से लिखा है कि लाइट बीजी कलर, यानी कि जो लाइट थीम का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा ये है, लाइट थीम का जो टेक्स्ट कलर है वो हमारा ये है, यानी कि और फिर लाइट थीम का जो डिव का कलर है वो ये है, और लाइट थीम का जो लेबल का कलर है वो ये है। ठीक है, फिर कुछ कॉमन्स कलर है जो कि हर थीम में सेम रहेगा, जैसे कि ब्लैक कलर कोई भी थीम में सेम रहेगा अगर कहीं पे मैं यूज करूँ ऐसा चीज़। या फिर बटन, अगर मैं बटन बनाऊंगा तो हर थीम के लिए मैं ब्लू कलर का ही बटन बनाने वाला हूँ, या फिर लाइट कलर यानी वाइट कलर। ठीक है, उसके बाद आता है डार्क थीम के लिए। डार्क थीम के लिए मैंने इस तरह से कलर को पिक किया है। ठीक है, ये चीज़ें समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, आप कलर को इस तरह से बना लेना एक जगह पे। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा कोई, कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से अलग अलग कलर को सेट करना है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आप एक हाई लेवल की थीम को डिजाइन कर सकते हो। आप खुद ही सोचो यार कि जहाँ पे मैं थीम को कंट्रोल कर रहा हूँ या फिर कलर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ वो कितना अच्छा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं माई थीम में। अभी देखो माई थीम जो है वो बहुत बड़ा आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत चीज़ें लिख के रखा है, तो आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने किया क्या है कि यहाँ पे मैंने दो थीम डिफाइन किया है। सबसे पहले लाइट थीम और डार्क थीम डिफाइन करने का क्या मेथड है, फाइनल लिखना थीम डेटा और फिर लाइट थीम और उसमें थीम डेटा और दोनों में थीम डेटा, इस तरह से दोनों लिख दिए। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा लाइट और कौन सा डार्क है, तो उसके लिए जो भी लाइट थीम है उसमें आकर ब्राइटनेस डॉट लाइट लिख देना, और जो भी आपका डार्क थीम होगा उसमें आकर ब्राइटनेस डॉट डार्क लिख देंगे। तो इससे हमारा दोनों का डिफाइन हो जाएगा कि हमारा जो ब्राइटनेस है वो डार्क है और लाइट है। ठीक है, इतना हम लोग कर चुके हैं। अब इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं मेन डॉट डार्ट में। अब जैसे ही आप इतना कर लोगे तब आपको मैं दिखाता हूँ कि इतना करने के बाद ही आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो जितना भी नीचे की चीज़ है उसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो जब समझाने लगूंगा तो अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा। चलो, तो अभी इतना मानो कि हम लोग ने क्या किया है कि ब्राइटनेस डॉट डार्ट और ब्राइटनेस डॉट लाइट किया है, बस। इतना करने के बाद हमारा जो होम पेज है
और सॉरी मेन पेज है, उसमें आकर यहाँ पे थीम में लिख दो जो भी करंट थीम आप रखोगे। मान लो कि जैसे ही ऐप चालू होगा तो हम चाहते हैं कि लाइट थीम रहे। अभी मैं इसको रीस्टार्ट एक बार कर लेता हूँ। जैसे ऐप चालू होगा तो हम चाहते हैं जो लाइट थीम का जो फंक्शन है वो चीज़ें हमारे लाइट थीम में रहेगा, ठीक है। और जो डार्क थीम है वो अभी नहीं काम करेगा। डार्क थीम तब काम करेगा जब डार्क थीम पे हम लोग स्विच करेंगे। ये चीज़ें हो गई। तो हम लोग ने कितना बना लिया, मेन पेज मतलब मेन डॉट डाट का पेज बना लिया, फिर कलर और थीम, दो चीज़ें हम लोग ने कर चुके हैं। अब हमारा काम है गेटेक्स का यूज करना, यानी कंट्रोलर बनाना। तो चलो कंट्रोलर बनाना बहुत आसान है और ये चीज़ें मैंने खुद से बनाया, ठीक है। यही कंट्रोलर जो है वो मैंने खुद से बनाया जिससे कि स्टेट चेंज हो सके। तो सबसे पहले आपको एक बूलियन वैल्यू लेना है जो कि RX बूल लिया मैंने, और इज डार्क को मैंने पहले ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, तो मैं पहले फॉल्स ही कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे पहले लाइट थीम आएगा तो वो फॉल्स रहेगा। इतना होने के बाद अब क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है चेंज थीम, और उसमें लिखना है एज डार्क वैल्यू और उसको इन्वर्स करके इसमें डाल देना है। यानी कि जैसे ये फंक्शन पे आएगा तो अगर मान लो एज डार्क फॉल्स है तो यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा, और अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखें गेट डॉट थीम चेंज मोड। ये थीम चेंज मोड जो है वो पहले से ही आता है, ठीक है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, जैसे लिखोगे तो आ जाएगा। चेंज थीम मोड इज डार्क अगर ट्रू होगा तो डार्क में चेंज कर देंगे, और लाइट होगा तो अगर फॉल्स होगा तो लाइट में चेंज कर देंगे। बस इतनी सी आपको फंक्शन लिखना है। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू होगा, यानी डार्क थीम अगर हमारा चाहिए अभी, तो ट्रू कर देंगे। अगर डार्क थीम इसमें नहीं होगा, इसमें फॉल्स रहेगा ये वैल्यू, तो वो लाइट थीम पे चेंज कर देगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो होम पेज मैंने एक बनाया। होम पेज आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा है। ऊपर मैंने थीम लिखा है, नीचे कुछ बॉक्सेस हैं, और मैं एक ऐप बार बनाया है। ऐप बार में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको वो थीम कंट्रोलर यहाँ पे ले लेना है, यानी कि पुट कर लेना है। और उसके बाद लीडिंग में मैं एक बटन डाल रहा हूँ, आइकन बटन, और उसमें मैं लिख देता हूँ सिंपल सा थीम कंट्रोलर डॉट चेंज थीम। और चेंज थीम पे जैसे लिखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम किया, वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लिखोगे, अब आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे थीम चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये जो आपका थीम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली आपको डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डार्क थीम मतलब फ्लटर इतने ही समझता है कि आप सब चीज़ को इस तरह से ग्रे कर दो और वाइट कर दो, बस ये हो गया आपका डार्क थीम। और लाइट थीम मतलब सबको वाइट कर दो और कलर को ब्लैक कर दो, ठीक है। ये हो गया लाइट थीम। यानी जैसे आपने ब्राइटनेस डॉट लाइट लिखा तो ये थीम हो गया, और ब्राइटनेस डॉट डार्क लिखा तो वो थीम हो गया आपका। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में मटेरियल थ्री का यूज़ करेंगे। मटेरियल थ्री बोले तो एक अच्छा सा यूआई आ जाता है थोड़ी। देखो अभी इस तरह से आपको दिख रहा है, अभी थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो अभी थोड़ा अलग हो गया, ये पता नहीं नीचे क्या आ गया, एक बार और फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी अगर इस पर क्लिक करें तो देखो इस तरह से हमारा अभी लाइट थीम और डार्क थीम चल रहा है। अभी जो कलर चेंज हुआ वो कलर हमने कहीं नहीं डाला, जो कलर चेंज हुआ वो सिर्फ मटेरियल थ्री को यूज़ करने से कलर चेंज हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे कलर डालना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि हमारे चाहिए कि लाइट थीम का जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग हो और डार्क थीम का जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग हो, तो हम लोग यूज करेंगे स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर। और जो हमारा यहाँ पे कलर में बीजी कलर है लाइट थीम में, लाइट थीम बीजी कलर डाल दिया, और डार्क थीम में डार्क थीम बीजी कलर डाल दिया। इससे अगर एक बार फिर से रिलोड कर दोगे, देखो थीम चेंज करो तो इसमें एक ही आपको प्रॉब्लम आएगा कि आपको बार बार यहाँ से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब अगर आप देखोगे तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर इस तरह से हो गया लाइट थीम में, और डार्क थीम में हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। इतना अच्छा। अब हम लोग प्राइमरी स्वेच का भी कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डीप ऑरेंज और यहाँ पे डीप पर्पल लिखा हुआ, ठीक है। प्राइमरी कलर मतलब कि थोड़ा बहुत जो प्राइमरी कलर लेता है वो यहाँ से ले लेगा,
ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे चले तो ऐप बार की हम लोग यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने सारा जितना भी आपको कलर को थीम को चेंज करना सब यहीं पे डिफाइन कर दो, ठीक है। कि हमारा जो ऐप है वो लाइट थीम में इस तरह से दिखेगा। ऐप बार मैंने क्या बोला कि ऐप बार जो लाइट थीम है उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा यानी ये वाइट, वो हो जाएगा पर्पल। उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, 24 फॉन्ट हो जाएगा। और आइकन जो रहेगा वो वाइट रहेगा, सेंटर में टाइटल रहेगा। अभी देखो इस तरह से अभी सब चेंज हो जाएगा। अब देखो इस तरह से मैंने इसमें डिफाइन कर दिया, यानी कि लाइट थीम में हमारा ऐप बार इस तरह का दिख रहा है और डार्क थीम में हमारा ऐप बार इस तरह का दिख रहा है। तो थोड़ा सा डार्क थीम का भी ऐप बार कलर, ऐप बार का थीम चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डार्क थीम के लिए भी ऐप बार का कलर चेंज कर दिया। देखो इस तरह से हमारा सही लग रहा है। हाँ, अब मेन चीज़ आती है कलर स्कीम या कलर स्कीमा, जो भी बोल सकते हो आप। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और धीरे धीरे आपको समझाता हूँ कि इसका यूज क्या है। अभी सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि कलर स्कीमा हम लोग क्यों यूज करते हैं, अभी देखो पूरा तो काम कर रहा है, ठीक है, लाइट थीम और डार्क थीम हो रहा है। लेकिन अब ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान लो कि आपको ये डिव जो है, ये जो कंटेनर है, उसका कलर आपको अगर चेंज करनी है आपके थीम के हिसाब से, आपके जो कलर है उसके हिसाब से, तब आपका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ये जो कलर है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा कंटेनर है उसका कलर अगर मैं कर दूं यहाँ पे लाइट डिव कलर, ठीक है। अगर मैंने एक कंटेनर का कलर लाइट डिव कलर कर दिया तो ये लाइट थीम में तो देखो मस्त दिख रहा है, सही दिख रहा है लाइट थीम में। लेकिन जैसे ही डार्क थीम में करता हूँ तो इसका कलर भी तो चेंज होना चाहिए। तो इसका तो एक उपाय आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि थीम कंट्रोलर, एक सेकंड, ऊपर हमको थीम कंट्रोलर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो ये बना हुआ है और बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा थीम कंट्रोलर डॉट इज डार्क वैल्यू ट्रू। अगर देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर थीम कंट्रोलर में इज डार्क वैल्यू ट्रू रहेगा तब इसका जो कलर है वो डार्क डिव कलर हो जाएगा, और नहीं तो ये लाइट डिव कलर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो चेंज करूँ तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो हर जगह हमको इस तरह का कंडीशन नहीं लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्कीमा कलर या फिर कलर स्कीम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारा अलग अलग नेम होता है, उस नेम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड लिखोगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा ऐप का बैकग्राउंड क्या होगा उसका कलर लेता है। तो मैंने क्योंकि लाइट थीम में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे लाइट बीजी कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैफोल्ड का कलर के लिए। फिर हमारा था ऑन बैकग्राउंड कलर, यानी कि उसके बाद उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो किस कलर का होगा, तो टेक्स्ट इस तरह से होगा। और इसी तरह से आप सारा देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि किस किस तरह से होगा। तो मैं सबको अनकमेंट करता हूँ और आपको यहाँ पे सबको पढ़ लेना है और ध्यान से इसको मतलब याद कर लेना है कि सबको किस किस का कलर के लिए किस किस के चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं दोनों में इसको ऑन कर देता हूँ। आपको थोड़ा लंबा लगेगा वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है यार ये यूज़ करने का कलर का, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस तरह से तो हम लोग यूज़ तो कर लिए, लेकिन जहाँ पे भी यूज़ करना होगा वहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे वो समझो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम, और उसके बाद आपको कौन सा स्कीम इसमें डालना है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा डिव कलर है, डिव का जो कलर है वो थीम के हिसाब से चेंज हो, यानी कि जैसे वो डार्क थीम में जाए तो डार्क थीम में जो भी हम लोग डिव का कलर डालें वो आ जाए, और लाइट थीम में जो भी डिव का कलर डालें वो। तो यहाँ से आपको देखना है कि डिव का कलर कौन सा में है। तो ये एक तो सरफेस में है तो हम लोग सरफेस ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे
सरफेस में है या फिर इस ये सब में भी है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी कलर में भी है। तो हम लोग लेते हैं प्राइमरी कंटेनर, प्राइमरी कंटेनर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी कंटेनर और सेव। अब देखो इस तरह से कलर हो गया। अब जैसे ही चेंज करेंगे तो अपने हिसाब से जितना भी कलर होगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा वो। अभी यहाँ पे एक बार लोड कर लिया। अब देखो ये अपने हिसाब से जो कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो कलर मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया है उसके हिसाब से ये चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो गाइस मुझे तो यही मेथड मिला है अभी तक, जो मैंने अभी तक बना पाया यही मेथड बना है। और मुझे लगता है ऐसा कि ये मेथड बहुत ही अच्छा, अगर आप एक थीम चेंज करने वाले बनाना चाहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेथड अच्छा लगा होगा, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये जो मैंने मेथड आपको बताया वो कैसा लगा। और इस तरह का मेथड अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, वो आप भी सर्च करके देख सकते हो। मैंने भी बहुत बार जब सीख रहा था तो मैंने सर्च किया था, तो वो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास दूसरी भी मेथड है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि हर चीज़ों को सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कोड चाहिए तो कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ पे गिटहब का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके कोड ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।